दोस्तों, मैं सुरेश जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, हमारा आज का आरआरबी एनटीपीसी 9वां सेट है। तो आइए हम लोग देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। एमसीए का पूरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो दोस्तों, यहाँ हमारा आंसर होना चाहिए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बी आंसर सही है। कहता है स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है दोस्तों, गेस कर सकते हैं आप लोग, तो लोहा, क्रोमियम और निकिल का बना होता है। तो लोहा, क्रोमियम और निकिल हमारा आंसर जाएगा भाई। लोहा, क्रोमियम और निकिल। सेलुलोज निम्न में से किसका मुख्य घटक होता है। कोशिका भित्ति का, कोशिका कला का, जाइलम की द्वितीय भित्ति का या कीटों की सरी भित्ति का। तो किसका हो सकता है दोस्तों, गेस करके बता सकते हैं भाई। तो कोशिका भित्ति का आंसर जाएगा भाई। तो कोशिका भित्ति होगा आंसर, कोशिका भित्ति। इसके बाद हम आ जाते हैं इनमें, इसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। तो किस में रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन लिया है। अति परासरण दाबी घोल से, अल्पसारी घोल से, समसारी घोल से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अल्पसारी घोल से होता है। ठीक। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं, मानव शरीर के किस ग्रंथि में एंजाइम और हार्मोन दोनों पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन लिया है। कहता है आग्नाशय, आग्नाशय, पीयूष, थाइमस या पैराथाइट। तो आग्नाशय आंसर होगा बच्चों। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है भाई। तो अत्यधिक CO2 को छोड़ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना यानी निकालना। तो तीसरा आंसर सही है भाई। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया। तो खिलजी वंश की स्थापना अंतिम मुगल शासक गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स, जिसकी हत्या 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने की और खिलजी वंश की स्थापना की। तो आंसर हमारा जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। मानव रहित अंतरिक्ष यान, इसरो, क्रायोजेनिक इंजन, वायुयान या हवा भूसा। तो मानव रहित अंतरिक्ष यान क्या हो सकता है बच्चों। तो इसमें सभी आंसर गलत जा रहे थे, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। तो बच्चों ये जाना चाहिए स्पुतनिक है, स्पुतनिक तनिक, स्पुतनिक ये 1959 में भेजा गया था। ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं सार्क का अस्थायी सचिवालय। तो दोस्तों, सार्क की स्थापना 1885 में ढाका में की गई, लेकिन इसका जो मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। तो हमारा आंसर जाएगा काठमांडू नेपाल। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब और कहाँ किया गया। तो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन 383 BC कहाँ किया गया। ये किया गया था वैशाली में, वैशाली में। और पहला किया गया था राजगीर, दूसरा वैशाली। तो आंसर वैशाली जाएगा। कालाशोक के समय में हुआ था। परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। देखिए, परितंत्र में जो प्राथमिक होते हैं शाकाहारी, जो द्वितीयक होते हैं मांसाहारी, जो तृतीयक होते हैं उसको बोला जाता है सर्वाहारी। तो प्राथमिक में शाकाहारी आ जाते हैं बच्चों। तो शाकाहारी आंसर जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन आवरण पाया जाता है। तो वन की संख्या सर्वाधिक दोस्तों मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो वन आवरण मध्य प्रदेश है। इसके बाद हम आते हैं अफ्रीका के किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। तो डल झील, सेंटोन झील, विक्टोरिया झील, नाइजर झील। तो विक्टोरिया झील से होकर के निकलती है। तो विक्टोरिया झील जाएगा भाई। निम्न में से कौन सा शब्द टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। तो टेबल टेनिस खेल से कौन सा शब्द संबंधित है बच्चों। तो देखिए हम आपको बता दें, बैक बोर्ड। तो बैक बोर्ड जो जाएगा
ये शतरंज से है, शतरंज से जाएगा। पॉइंट क्रिकेट से है, क्रिकेट से है। पुश स्ट्रोक जो है ये आपका पोलो से है, पोलो से। फंड कोर्ट है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल से है। ठीक है, हमारा आंसर जा रहा है तो बिल्कुल हाँ। कथा शब्द खेल संबंधित है टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस से हाँ फर्स्ट कोड होना चाहिए। बास्केटबॉल टेबल टेनिस दोनों से फर्स्ट कोड होना चाहिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आता है UN जनरल असेंबली में माने संयुक्त राष्ट्र संघ के असेंबली में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। जब भारत के विदेश मंत्री थे तब इन्होंने स्पीच दिया था। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत के लिए राज्य का जनघनत्व है, तो राज्य जनघनत्व बिहार का दोस्तों 1106 है। तो बिहार जाएगा 1106 में, 1106 बिहार का है। भारतीय वायुसेना का प्रधान कौन होता है? तो भारतीय वायुसेना का प्रधान होता है दोस्तों एयर चीफ मार्शल। तो पहला ऑप्शन सही है एयर चीफ मार्शल। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान, तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी की भी चर्चा की है अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में की है। तो दादा भाई नौरोजी। तंजानिया, तो तंजानिया की राजधानी कहाँ है भाई? तो तंजानिया की अगर हम बात करते हैं, देखिए पहले हम आ जाते हैं नैरोबी, ये केन्या की है, केन्या की राजधानी। लुसाका अफ्रीका की है, अफ्रीका की। कंपाला युगांडा की है, और डोडोमा ये तंजानिया की है, तंजानिया की है। ठीक है भाई। तो चलिए अगला क्वेश्चन आता भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन 1952 में किसने शुरू किया था भाई? आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। तो आंसर हमारा जाएगा आचार्य विनोबा भावे। तो चलिए दोस्तों हमारा आज का 20 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है। फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।